हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो दिया गया है आपका ऑप्शन दिया गया है ए नंबर 2, आपको ऑप्शन दिया गया है पहला नंबर M2 और L0 है और T क्या है -2 है। बी में क्या दिया गया है आपका L0 T -2 और आपका सी में क्या दिया गया है M0 L T -1 है और डी में क्या दिया गया है M2 L2 और T -1 है। तो इसको कैसे पता करेंगे। जो आपका तनाव होता है पृष्ठ तनाव, इसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है इसको डायमेंशन फार्मूला बोला जाता है विमीय सूत्र को। तो इसको कैसे निकालेंगे, सरफेस टेंशन T बराबर आपका जो पृष्ठ तनाव जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो फोर्स डिवाइड बाय क्या होता है लंबाई, या इसको लेंथ बोला जाता है। तो आपको फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये आपका द्रव्यमान है और ये क्या होता है त्वरण बोला जाता है। और नीचे क्या चल रहा है, तो ये लेंथ है, नीचे में लेंथ हो जाएगा। तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास का विमीय सूत्र में क्या हो जाएगा m ही हो जाएगा। एक्सेलरेशन के क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है आपका LT-2 LT-2 होता है और लेंथ का क्या हो जाएगा L ही हो जाएगा। तो ये लेंथ से लेंथ चला जाएगा तो लेंथ का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1 होता है। तो इसके लिए जो क्या हो जाएगा आपका विमीय सूत्र है m हो जाएगा, L का 0 हो जाएगा और T क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो आपका जो है बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूसरा नंबर देखिए, आपका दूसरा नंबर, यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी r है तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की कोणीय गति किसके समानुपाती होगी। तो इसके द्वारा जो है हमारे कैल्पर्स लॉ के द्वारा जो है एंगुलर वेलोसिटी या फिर कोणीय वेग जो है क्या होता है, यहाँ पास कोणीय वेग जो है किसके समानुपाती है इसको बताना है। कोणीय गति, ये आपका कोणीय गति जो है किसके समानुपाती होगी, अगर बीच का क्या है डिस्टेंस क्या है r है सूर्य से पृथ्वी के बीच की। तो इसके लिए जो है एंगुलर वेलोसिटी L जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है आपके वर्गमूल r के। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तीसरा नंबर देखिए आपका, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु नियमानुसार यात्रा करती है मतलब ट्रेवल करती है। तो आपका दिया गया है एक तरह की इक्वेशन दिया गया है यहाँ पास xt pt दिया गया है, xt इज इक्वल टू PT प्लस QT स्क्वायर प्लस RT का क्या दिया है क्यूब दिया गया है, जहाँ जो है क्या है P 3 है, Q क्या है 4 है और R क्या है 5 है और टाइम हमको 2 सेकंड दिया गया है। तो हमको क्या बताना है, वस्तु पर लगने वाला बल, या हमको जो है फोर्स बताना है। यहाँ पास फोर्स क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ, ये इसको साइड कर दिया मैंने। तो यहाँ देखिए हमको क्या दिया है, ये हमको जो है डिस्टेंस का क्या दिया गया है, हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है। अगर डिस्टेंस को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिस्टेंस को x को टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर देंगे इसको फर्स्ट टर्म को, यहाँ पर डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। चलिए ये देखिए, अगर हम लोग जो है इसको अगर हम इसको जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले टाइम के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पास P बचेगा। अगर ये T चला जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए डिफरेंशिएट किए तो क्या आ जाएगा, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस को, तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है वेलोसिटी। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पास जो है कर दिए हम लोग डिफरेंशिएट, ये T हो जाएगा 2QT हो जाएगा और आपका प्लस क्या हो जाएगा 3RT स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसको आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन जो कि बेसिक है, इसका बेस है। तो अभी देखिए इसके बाद डिफरेंशिएशन एक बार कर लिए तो इसके बाद और एक बार हमारा क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी निकल के आ गया। अगर वेलोसिटी हम लोग को चाहिए
फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक बार अगर हम लोग जो है वेलोसिटी को एक बार और से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने पर हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ये एक्सेलरेशन। तो हम लोग वेलोसिटी को एक बार और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dt, dt के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हाँ टी, ये देखिए तो ये क्या बचेगा यहाँ पास 2q हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा 3 2 6 और बचेगा आर टी। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया जो कि ए बराबर है, ए बराबर क्या निकल के आ गया 2q प्लस 6RT। और हमारा क्या टाइम भी दिया गया है, यहाँ बस टाइम 2 सेकेंड लगाना है। उसके बाद हमारा जो है एक्सेलरेशन इसको फाइंड कर लेते हैं, सबका दिया गया है यहाँ पास। p इज इक्वल टू 3 है, k इज इक्वल टू 4 है, r इज इक्वल टू 5 है, टाइम कितना है 2 सेकेंड पर। यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है q है 2 इंटू क्यू, क्यू कितना दिया गया है यहाँ पास, तो आपका q दिया गया है 4 दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस मतलब कि 4 दूनी 8 हो गया आपका, ये क्यू यहाँ पास है 4 दूनी 8 हो गया, 2 से गुणा किए तो इसको, और आपका 6 हो गया, 6 गुणा आर, आर के इतना दिया है 5 दिया है यहाँ पास, और टी कितना दिया है 2 सेकंड दिया गया है। 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 12 पंचे कितना हो गया आपका 60 हो गया। मतलब ए कितना निकल के आ गया आपका 68 निकल के आ गया, 68 निकल के आ गया। तो फिर आपका हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी आ गया, मास हमको कितना दिया गया है तो 2 किलोग्राम दिया गया है। तो 68 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 2 गुणा मास कितना है 2 किलो और एक्सेलरेशन 68 है। तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हाथ में गया 1 और कितना हो गया 6 दूनी 12 1 13, हमारा कितना हो गया 136 हो गया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, रुकिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 136 ए नंबर। तो इसको कैसे किए, इसको दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, हमको क्या दिया है डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको क्या मिलेगा वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में dt, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मिलने के बाद हम लोग जो है वैल्यू को रख देंगे, एक्सेलरेशन में जो इक्वेशन हमको मिलेगा उस पर वैल्यू रख देंगे, जितना वैल्यू दिया गया है उससे हमको जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया और हमको मास दिया गया है यहाँ पास, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा हमारा फोर्स निकल के आएगा, जो कि हमको क्या बल बोला गया है, उसी को हमको फाइंड करना था। ये इसका आंसर ये नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या बोल रहा है कि एक 2 किलोग्राम भार की वस्तु 3 जूल कितना 300 जूल कार्य द्वारा क्या ऊपर की ओर 10 मीटर ऊंचाई पर क्या लेके जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि वो वस्तु है, इसको कोई हाइट पे जो है h हाइट पर जो है लेके जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग कितना कार्य किए, तो वो किए हम लोग 300 जूल कार्य किए। तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य बताए, घर्षण विरुद्ध जो है हमने यहाँ पास कितना वर्क डन किया उसको हमको बताना है। तो हम लोग नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये कौन कौन सा फोर्स, जैसे आप इसको ले लीजिए WH, वर्क डन किसके लिए वर्क डन बोला जाता है क्या कार्य को, तो वर्क डन किसी हाइट पे लेके गए WH मान के चलिए, वो किसके विरुद्ध है। तो पहला तो यहाँ पास फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन या घर्षण, लेकिन इसके लिए और क्या होगा आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग क्या धरती से तो ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब जो है इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। तो WH किसके बराबर हो जाएगा, WH इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W क्या ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस आपका फ्रिक्शन WF, या फिर क्या बोला जा सकता है घर्षण के। तो इसके लिए WH कितना दिया गया हमको 300 दिया गया है, इज इक्वल्स टू आपका WG किसको बोल सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है WG क्या होता है m मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू क्या होता है हाइट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मास कितना दिया गया है 2 किलोग्राम, आपका ग्रेविटेशनल क्या होता है 10 ले लेते हैं, यहाँ पास कुछ नहीं 10 ही दिया गया है तो 10 ले लेते हैं, नहीं तो इसका क्या होता है 9.8 होता है, 10 ले लेते हैं। और हमारा हाइट जो है क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है 10 मीटर गुणा 10, हमारा कितना हो गया 10 दाम 100 दूनी 200 हो गया। WG कितना आ गया 200 आ गया, और हमको क्या फाइंड करना है WF
तो यहाँ पर डब्ल्यू एफ फाइंड करना है। तो अगर इसको हम लोग ये प्लस में है, ये 200 किधर इस साइड चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और हमारा डब्ल्यू एफ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 के बराबर। 300 से 200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बी नंबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको ठीक से बता देता हूँ अभी दोबारा से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमको दिया गया था कोई क्या एक वस्तु है जो कि क्या हाइट ऊपर जा रहा है, किसी हाइट पर जा रहा है, उसको हम लोग घसीट के ले जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने कितना जो है बल बर्बाद किया, वो है हमारा 300 जूल। 300 जूल हमने बर्बाद किया। तो उस 300 जूल को अगर बोल रहा है उसमें कौन कौन सा फोर्स लगा, तो पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि धरती के द्वारा खींचा गया, वो फोर्स उस पर लग रहा था, उतना बल हमको लगाना पड़ा। प्लस उसके ऊपर और क्या, हमारा घर्षण बल भी और लगाना पड़ा। तो ये दोनों का जो क्या है सम है, या फिर क्या बोला जा सकता है, जोड़ है, ये किसके बराबर है, 300 जूल के बराबर है। तो इसके बाद हमने क्या किया, तो इसका तो हमको क्या मान दिया गया था, और डब्ल्यू जी का हमको निकाल लिया, हम लोग डब्ल्यू जी को निकाल लिया। डब्ल्यू जी क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है। और ये हमारा हाइट, एम कितना दिया था, 2 किलोग्राम। जी कितना दिया था हमको, जी दिया गया था यहाँ पर, सॉरी मास 2 किलोग्राम, जी दिया गया था 10, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड। एच हमारा कितना दिया था, 10 मीटर। इससे हमारा क्या 200 आ गया। और जो है डब्ल्यू एफ निकाल लिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जो कि 100 जूल के बराबर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर। तो देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन वृत्तीय पथ पर गति कर रही है जिसकी त्रिज्या क्या दिया गया है, त्रिज्या यहाँ पास 200 मीटर। पटरियों के मध्य कोण कितना है आपका 5.71 डिग्री दिया गया है। तो ट्रेन का अधिकतम वेग क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हमको बताना है। तो हमारा जो वी मैक्स होता है, वी मैक्स जो होगा, जो है वृत्तीय गति करेगा तब जो है क्या होगा, इसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होगा, जो जब सर्कुलर मोशन करता है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है आपका आर जी टेन थीटा। तो आपका थीटा क्या दिया गया है, यहाँ पास 5.71 डिग्री दिया गया है। यहाँ पास देखिए आपका जो थीटा दिया गया है, थीटा क्या दिया गया है 5.71 डिग्री। इसके लिए जो मान है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है 0.1 डिग्री। तो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना है और हमको क्या आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आर रेडियस कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 200 मीटर। रूट लगा देते हैं, 200 लिख देते हैं हमारा रेडियस, इनटू ग्रेविटेशनल कितना होता है, तो वो ग्रेविटेशनल क्या होता है हमारा, इसको 10 लेके चलेंगे आप, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोग यहाँ पास 10 लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये चीज़ इजी पड़ता है। उसका अप्रोक्स जो आंसर है वो लगभग इतना ही आएगा। जब भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तो डायरेक्ट आप लोग 10 लेके चलिएगा, ठीक है। और टेन थीटा जो है क्या हो जाएगा 10, ओके, ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 थीटा। तो 10 के लिए क्या है यहाँ पर 10 थीटा क्या दिया गया है, 10 यहाँ पर थीटा की जगह क्या डालेंगे 5.71 डिग्री, 71 डिग्री। तो 71 डिग्री का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। वहाँ बस इसको 0.1 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, 0.1 से इंटू कर दिए। अब इसको ये अगर 0.1 को 10 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को 200 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा। और 200 का रूट निकालेंगे, v इक्वल टू 200, तो 200 का रूट क्या हो जाएगा। तो देखिए 14 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 14 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 196। तो इसका कुछ कितना आएगा, लगभग 14 दशमलव और कुछ आएगा, लगभग में ऐसे कुछ 14.12 ऐसे कुछ आएगा, 14 दशमलव और इधर कुछ आएगा। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 14 दशमलव, क्योंकि यहाँ पर जो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, देखिए 14 के आसपास का और कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है 6 नंबर में कि वह डी गहराई जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्वरण से सतह 1 बाई कितना n गुना हो जाता है, तो मान क्या होगा, उस गहराई को बताना है। गहराई पर क्या है कितना जो है एक्सेलरेशन जो है n/n हो जाता है आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वह कौन सा गहराई है ये बताना है हमको। तो देखिए जो आपका जी डैश जो कि ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन किसी गहराई पर या किसी ज़मीन के नीचे सतह पर जो है वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला तो वो होता है जी
इंटू क्या होता है आपका 1 माइनस डी बाई आर होता है। तो यहाँ पास आर क्या है, आर जो है क्या है, रेडियस है किसका, जो आपका क्या होता है अर्थ का या फिर पृथ्वी का जो है क्या है त्रिज्या है। आपका डी क्या है, गहराई है। पृथ्वी से जैसे मान के जो पृथ्वी है तो कितना गहराई पर है, इस चीज़ को है डी बोला जाता है, गहराई को। और आपका जी तो आपका त्वरण होता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और आपका जी डैश है क्या है, वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण होगा किसी गहराई पर, उस चीज़ को बोला जा रहा है जी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका जी डैश है, जी डैश वो क्या है, जी डैश जो है यहाँ पास क्या दिया गया है, 1/n दिया गया है, 1/n दिया गया है, 1/n दिया गया है, जो कि किसके n गुना है, तो वो है आपके गुरुत्वाकर्षण के त्वरण की सतह से 1/n गुना है। मतलब 1/n इंटू क्या हो जाएगा, जी आपका जी के गुना 1/n मतलब गुना है, मतलब इसे गुणा कर देना है। इतना गुना कितना है, 1/n गुना है किससे, इसके सतह से। तो जी डैश क्या हो जाएगा 1/n, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी डिवाइड बाई n हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, वो बराबर है आपके जी गुणा 1 माइनस डी बाई आर के। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको जो है मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए ये जी से तो जी कैंसिल आउट हो गया और आपको क्या बचा 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। और यहाँ से हमको जो है डी कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका डी आर इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई n हो जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा r इज इक्वल टू, देखिए आपका r निकल के r इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n, ये आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, d इज इक्वल टू, डी मतलब गहराई, इतने गहराई पर जो है हमारा क्या होगा 1/n होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है देखिए यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, आपका ऑप्शन जो है, हमको ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है हमारा ये बी नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इक्वेशन बता दिया था, इक्वेशन सॉल्व करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो इक्वेशन को खुद से एक बार सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर जो ये निकल के आएगा डी इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अब चलिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक तार पर जो है बल लगाने पर उसकी लंबाई l लंबाई बढ़ जाती है, तो तार पर खींचने पर किया गया कार्य क्या होगा। हमारा कार्य होगा W होता है, किसी वायर पे हम लोग अगर कार्य करते हैं, जो फोर्स आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है 1/2 गुणा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस या इसको क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है प्रतिबल होता है। और क्या होता है, इसको स्ट्रेस बोला जा सकता है, एस ले के चलते हैं। स्ट्रेस जो आपका प्रतिबल गुणा क्या होता है स्ट्रेन, या तो इसको विकृति बोला जा सकता है, तो इसको स्ट्रेन लिख देता हूँ मैं, स्ट्रेन। और गुणा क्या होता है आपका वॉल्यूम या फिर आयतन बोला जाता है, इसको तो वॉल्यूम ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वॉल्यूम, तीन सब का जो है क्या होता है गुणांक होता है हमारा वर्क डन। तो ये सब चीज़ हमको क्या करेंगे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। W इज इक्वल टू, तो आपका W जो होता है वो क्या होता है 1/2 तो दिया गया है, और स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। और आपका स्ट्रेन जो होता है वो खींचा हुआ लंबाई डिवाइड बाई ओरिजिनल लंबाई। ओरिजिनल लंबाई जो है हमारा L है, आपका जो है कितना लंबा है उसको खींचने के बाद जो है लंबाई इसका बढ़ जाता है, तो वो क्या है डेल L होता है, इसको L ही बोलते हैं या फिर स्मॉल l लिख सकते हैं। और गुणा आयतन, आयतन को क्या बोला जा सकता है एरिया इंटू क्या होता है, एरिया इंटू क्या हो जाता है हमारा, एरिया इंटू क्या है लेंथ, जो हमारा वायर का है क्या होता है, इसका एक बार एरिया निकालो, इसका लेंथ से क्या है मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हमारा आयतन निकल के आ जाता है। तो इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पास L हो जाएगा, इंटू L हो जाएगा। तो ये L से ये L कैंसिल, तो यहाँ पास आपका A से A भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल मिला के आपका क्या बचेगा 1/2 इंटू F इंटू L, जो कि आपका जो है दिया गया सी नंबर ऑप्शन दिया गया है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। W इज इक्वल टू F अपॉन F इंटू L डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो बोल रहा है यदि सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा क्या है ई है, तो कण गतिज ऊर्जा बताइए जब विस्थापन आयाम जो आपका एम्पलीट्यूड है कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या बताना है हमको, काइनेटिक एनर्जी में जो है क्या चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं। आपका जो टोटल एनर्जी होता है T इज इक्वल टू, आपका टोटल एनर्जी मान के चलिए E है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, वो होता है 1/2 मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पास क्या बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, उसके लिए जो यहाँ पर देखिए सरल आवर्त की जो कुल गति ऊर्जा है क्या बोल रही है, ई है बोल रही है। तो हमारा जब जो है एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक जो हमारा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये होता है, और हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है, विस्थापन होता है, जो कि हमारा एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एम्पलीट्यूड जो है आधा है। इस पर जो है हमको क्या बताना है, आधा हो जाता है, इसी पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो एक्स क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, तो a/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा जो आपका 2 है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को जो है ए स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, आपका ये ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ए स्क्वायर यहाँ पर जो है क्या बचा 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका 1 जो है आपका रुके ये, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2 आ जाए, सॉरी 3/4 आ जाएगा। और हमारा ये क्या दिया गया है यहाँ पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए पहला नंबर मान के चलिए इक्वेशन 1 है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा ई है टोटल एनर्जी किसके बराबर है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। तो इसके जगह हम लोग ई नहीं लिख सकते, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो है आपका आंसर आ गया, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है अगर एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा उस टाइम पे जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा 3/4 ई के बराबर। इसके लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन गैस तथा हीलियम गैस में ध्वनि की चालों का क्या है 300 क्या दिया गया है कि केल्विन ताप पर अनुपात होगा। जो है हीलियम गैस में जो है ध्वनि कितने का जो चालू का जो अनुपात है वो क्या होगा बोल रहा है, अगर टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी v है वो किसके बराबर होता है, वो होता तो आपका v जो है गति है वो किसके बराबर होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स बोला जाता है इसको, एडियाबैटिक इंडेक्स इंटू आपका क्या है एडियाबैटिक इंडेक्स इंटू क्या हो जाएगा RT। यहाँ का R जो है क्या है गैस कांस्टेंट है, आपका T क्या है तो आपका टेम्परेचर को है, और आपका नीचे में क्या हो जाता है मास हो जाता है। यहाँ पास क्या है गैस कांस्टेंट, तो आपका कांस्टेंट टर्म है, मास क्या है आपका, टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी यहाँ पास जो है 300 केल्विन दिया है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा बच्चा क्या है यहाँ पास हमको रेशियो निकालना है, रेशियो किस किस का निकालना है, तो हमारा V/2 मतलब नाइट्रोजन का और क्या हीलियम का, गति क्या किसका हो जाएगा हीलियम का, He बोला जाता है इसको, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर जो है ये आपका इंडेक्स क्या बोला जाता है एडियाबैटिक इंडेक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये किसका नाइट्रोजन का अपॉन में किसका एडियाबैटिक इंडेक्स आपका हीलियम का He का, गुणा क्या हो जाएगा आपका जो आपका मास है वो आपका हीलियम है वो इसको इन्वर्स हो जाएगा, इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो नीचे में डिवाइड है ऊपर चले आएगा, इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो आपको मास ऑफ किसका हो जाएगा हीलियम का हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका भागित हो जाएगा आपका मास किसका, आपका मास क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का इंटू का। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना होता है आपका एडियाबैटिक इंडेक्स इसका नाइट्रोजन का, वो होता है आपका ये रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5, और आपका ये हीलियम के लिए हो जाएगा रुकिए
यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आपका हीलियम के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/3 और इंटू क्या हो जाएगा आपका मास हो जाएगा। हीलियम का मास कितना हो जाएगा 4 होता है और आपका जो है नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28 होता है। इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पर से जो है ये कितना आ जाएगा आपका √3/5 आ जाएगा, √3/5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए आपका जो ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है ये दोनों के लिए रेशियो। तो आपका देखिए √3/5 दिया गया है आपका सी नंबर, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला से ही आप लोग क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। ये आपका गति जो है क्या होता है, ये आपका एडिएबेंट होता है, क्या होता है एडिएबेटिक आपका इंडेक्स इंटू RT होता है डिवाइड बाय मास होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। तो देखिए आपका 10वां नंबर क्या बोल रहा है कि दिए गए पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक अरूपण गुणांक क्या दिया गया है। प्रत्यास्थता गुणांक और अनुरूपक गुणांक के कितना है 2.4 गुना है। अपरूपण गुणांक के 2.4 गुना है तो पदार्थ का पाइसन अनुपात बताइए। इसका हमको क्या बताना है, पाइसन अनुपात बताना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो देखिए इसके लिए जो होता है आपका रिजिडिटी और इलास्टिसिटी के बीच जो रिलेशन होता है एक मॉडुलस बोला जाता है, जिसको जो y = क्या होता है 2 आपका ये होता है क्या, ये रिजिडिटी होता है इंटू क्या होता है 1 + सिग्मा होता है ये। तो यहाँ पर जो है ये हमारा एक मॉडुलस जो है कितना गुना है इसके रिजिडिटी के, तो वो कितना गुना है आपका जो है ये क्या अपरूपण जो है कितना गुना है आपके 2.4 गुना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.4 गुना है किसके अपरूपण गुणांक के कितना गुना है 2.4 गुना, जो ये है हमारा प्रत्यास्थता वो कितना है इतना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं इतना n लिखेंगे, सॉरी n नहीं है, इसको क्या बोला जाता है इसको मैं अभी माइंड में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको जो है हम लोग क्या इसको रिजिडिटी को इतना से गुना है यहाँ पास, इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं 2 गुना से फॉर्मूला उतार देते हैं। और पदार्थ का पाइसन ये हमारा जो 1 + इधर क्या बचा 1 + ये आपका सिग्मा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये सिग्मा हमको क्या है पाइसन अनुपात बोला जाता है, इसको हमको क्या करना है निकालना है। तो आपका ये से ये रिजिडिटी कैंसिल हो जाएगा और आपका 2 से 2.4 हो जाएगा, ये साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा = क्या हो जाएगा आपका 1 + सिग्मा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 + सिग्मा ये इस साइड से इधर ये सिग्मा = क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, अगर माइनस में हो जाएगा तो 2.4 डिवाइड बाई 2 आपका ये 4 है 2.4 इंटू ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा 1 जो है इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पाइसन रेशियो। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0.2। यहाँ पर जो है डी नंबर दिया गया है 0.2 वो हो जाएगा आपका आंसर। इसको हम लोग जैसे यहाँ पर देखिए 2.4 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 2 2 से 2 टाइम्स गया आपका क्या आ जाएगा 0.2, ये आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, ये यंग मॉडुलस का इलास्टिसिटी के लिए जो फार्मूला होता है y = क्या होता है 2 आपका ये रिजिडिटी होता है और आपका 1 + क्या होता है आपका अनुपात, क्या अनुपात है ये तो पाइसन अनुपात बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि पहले 5 मिनट में जो पानी का कुछ मात्रा जो है 70% आपका जो है 70 डिग्री सेल्सियस से जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है और उसके फिर 5 मिनट बाद क्या हो जाता है वो 54 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। तब जो है बताना है हमको कि उसके चारों ओर का जो है क्या होगा तापमान क्या होगा, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते।
तो देखिए आपका जो होता है चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम होता है, वो किसके बराबर होता है, थीटा माइनस इसको 1 ले लेते हैं थीटा 2 डिवाइड बाय क्या होता है, डेल टी, चेंज इन टाइम के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, कि कांस्टेंट होता है इनटू क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पास जो है आपका थीटा 1 बाई थीटा 2 जो है आपके न्यूटन के कूलिंग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलेंट, उसके अनुसार जो होता है थीटा 1 बाई थीटा 2 जो है डेल टी किसके बराबर होता है, कि जो है आपका कांस्टेंट है आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई क्या होता है 2 माइनस क्या है, थीटा नॉट है, इसके बराबर होता है। तो इसको हम लोग चलिए इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए आपका जो है 5 मिनट में 60 से जो है 70 से 60 डिग्री चेंज हो रहा है। इसके लिए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 70 से कितना चेंज हो रहा है, 60 में चेंज हो रहा है, और डिवाइड बाय क्या, टाइम कितने समय में, तो डेल टाइम मतलब चेंज इन टाइम जो होता है 5 मिनट में, तो डिवाइड बाय 5 कर दिए, जो कि किसके बराबर है, कि आपका कांस्टेंट हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करना है। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर जो 60 और 70 को हम लोग प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 130, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 65 माइनस क्या हो जाएगा थीटा नॉट, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो है ये इसको माइनस कर देते हैं, हमारा 10 बचा, 10 से 5 जो है डिवाइड दिया 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के 65 माइनस थीटा नॉट, ये आपका इक्वेशन पहला ले लीजिए। और जो है आपका रुकिए, तो आपका जो है ये इक्वेशन पहला हो गया। और वैसे ही हम लोग देखें यहाँ पर जो है उसके बाद जो है 5 मिनट बाद फिर क्या है 60 से जो है 54 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो है 70 की जगह में क्या रखेंगे, 70 की जगह में जो है, ओके मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है 70 की जगह में जो है हम लोग क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, और क्या है हमारे ये 60 के जगह में जो है 54 रखेंगे। वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है ऐसे ही एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन क्या मिलेगा, तो इक्वेशन जो मिलेगा हमको वो मिलेगा 6/5 इज इक्वल टू के, हमारा बस इसको चेंज करना है, जो हमारा 70 इसका जगह 60, क्योंकि 60 से जो है 54 चेंज हो रहा है, तो बस उसको ही लिखना है। थीटा 1 के जगह में क्या लिखना है हमको 60 लिखना है, और आपका थीटा 2 के जगह में क्या लिखना है 54 लिखना है। वैसे ही सॉल्व करने के बाद के इंटू हमारा क्या मिलेगा, इक्वेशन हमारा दूसरा मिलेगा, वो मिलेगा 57 माइनस थीटा नॉट, जो कि इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। और जो है इस दोनों इक्वेशन को जो है हम लोग डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड देंगे तो आपका के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। उसको चेंज कर लेता हूँ मैं, ये कैंसिल आउट हो गया आपका ये, और आपका जो है ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट करें तो आपका निकल के आ जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, आपका 5/3 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, आपका 5/, जो 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका ये 65 माइनस थीटा नॉट, और क्या है 57 माइनस थीटा नॉट, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 65 माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई आपका 57 माइनस थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग फिर इसके बाद इधर ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा थीटा नॉट जो होगा वो क्या निकल के आएगा, थीटा नॉट निकल के आएगा 45 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा फिर उसके बाद जो है ऐसे इसको सॉल्व करिएगा, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने से जो है हमारा थीटा नॉट का जो वैल्यू आएगा वो 45 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या सॉरी सी नहीं ए नंबर हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग जो है न्यूटन के कूलिंग लॉ के अनुसार जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो देखिए हमारा 12 नंबर पर चलते हैं। ये हमारा 12 नंबर दिया गया है। दो समान आवेश सिक्के एक मेज पर जो है एक दूसरे से 4.5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, रखे हैं। उनके मध्य की आकर्षित बल मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है कितना दिया गया है, 40/9 क्या है, न्यूटन है। तो प्रत्येक सिक्के पर आवेश क्या होगी, हमको जो है एक सिक्के पर जो है आवेश क्या होगी उसको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पास कोई दो सिक्का है, ये एक सिक्का ये दो सिक्का, तो इनके बीच जो है किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। इन अट्रैक्शन फोर्स जो है कितना दिया गया है, वो है आपका 40/9 न्यूटन है। ये 40/9 न्यूटन दिया गया है। फोर्स जो है वो किसके बराबर है, 40/9 न्यूटन है। तो इसके लिए जो होता है आपका क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका जो फार्मूला होता है, किसी दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इनटू क्या होता है Q1 डिवाइड बाय Q2 अपॉन में जो होता है वो होता है इनके बीच का जो है रेडियस, ये रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये R स्क्वायर होता है। तो इस पर जो है हम लोग चलिए आपका जो है क्या है बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेगा जो है क्वेश्चन देखिएगा, दो समान आवेश बोल रहा है ना, दो समान आवेश बोल रहा है मतलब कि दोनों का जो चार्ज है वो क्या है, ये आपका पहला कॉइन का और दूसरा कॉइन का जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है मतलब यहाँ पर देखिए दो समान आवेश बोल रहा है, चार्ज जो है क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर जो है Q1 और Q2 क्या है, Q के इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग Q1 Q2 को Q लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फोर्स क्या दिया गया है यहाँ पर पुट करते जाते हैं, 40/9 और जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 9 इंटू क्या होता है 10 टू द पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। और आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और आपका जो है Q हो जाएगा आपका Q स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका R जो है कितना दिया गया है 4.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको 2 बार इंटू कर देंगे तो ये स्क्वायर हो गया। इसको जो है सॉल्व करने के बाद जो है हमारा Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर जो है कितना निकल के आएगा, तो Q स्क्वायर जो है वो निकल करके आएगा हमारा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -8 निकल के आएगा। तो Q हमारा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो कूलम में जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर 4 होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका हो जाएगा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम, ए नंबर हो जाएगा आपका पहला नंबर जो है आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समय के साथ कुंडली जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स जो आपका क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना दिया गया है 5 = 3t² + 4t + 9 वेबर दिया गया है। तो जो है 2 टाइम पे जो है विद्युत बल क्या होगा, आपका EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है इसके बराबर होता है। अगर हम लोग इसको जो है देखिए जो आपका फ्लक्स है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल जो है E जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन के बराबर होता है, ठीक है, डिवाइड बाय dt आपका फ्लक्स के बराबर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलिए तो आपका फ्लक्स जो है क्या दिया गया है आपका 3t² 4t 9 दिया गया है। इसको हम लोग चलिए d आपका dt कर देते हैं। आपका फ्लक्स क्या दिया गया है 3t² + 4t + 9 दिया गया है। तो देखिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आपका कांस्टेंट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपका 4t क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपका 3t² 3 दूना ये 6 हो जाएगा और t हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर को 3 से क्या किए, एक बार इसको 1 माइनस किए और क्या किए 3 से 2 को जो है इंटू कर दिया तो 3 दूना 6 t हो गया, ठीक है, ये t है। तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा E = क्या निकल के आ गया 6t + 4 आ गया। तो हम लोग कितना सेकंड में निकालना है 2 सेकंड में, हमको जो है क्या निकालना है 2 सेकंड में पूछा है विद्युत बल क्या हो। तो यहाँ पर टाइम जो है क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो इसको हम लोग इंटू 3 दूना 6 4 कितना हो जाएगा
सॉरी 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 4 हो जाएगा आपका 16। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 वोल्ट। इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 16 वोल्ट, डी नंबर। ठीक है, क्या किया हम लोग ईएमएफ निकालने के लिए फ्लक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया और 2 सेकंड पर जो है हमने इसका क्या निकाल दिया, फ्लक्स का जो है विद्युत वाहक बल निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया है एक वर्गाकार तार जिसकी प्रत्येक भुजा L है तथा उसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, तब वर्ग के माध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ये तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कोई एक वायर है। अगर वायर के पास जो है किसी पॉइंट पर जो है क्या बता रहा है, हमको पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी वायर से जो अगर कोई धारा प्रवाह होता है तो किसी बिंदु पर जो होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर होता है। जैसे यहाँ से मान के चले तो इसके इन पॉइंट और क्या जो है एंडिंग पॉइंट और यहाँ से जो है एक क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं और बीच से जो है हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं। तो इसके बीच का जो एंगल होता है θ1 ले लेते हैं, θ2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये मान के चलिए प्रैक्टिकल है, यहाँ ये कोई क्या है, ये वायर है, अगर इसमें कोई क्या करंट जा रहा है तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा उसके लिए B इक्वल टू क्या होता है कि उसका जो फॉर्मूला है ये है माइक्रो नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू L/R होता है, लेंथ अपॉन में R रेडियस, जो कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्या है दूरी है R जो है। और उसके बाद क्या होता है रुकिए, उसके बाद जो होता है हमारा इसमें का जो ये थीटा एंगल बना है इन दोनों का जो है सम होता है। तो उसको क्या चीज़ में लेते हैं, तो हम लोग साइन में लेते हैं। साइन क्या होता है θ1 प्लस साइन θ2 ले लेते हैं। ठीक है, साइन θ2 ये θ2 है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये किसके लिए हो गया, किसी एक वायर के लिए हो गया। मान के चलिए इस वायर में जा रहा है तो वैसे ऐसे कितना हो जाएंगे, 4 वायर हो जाएंगे चारों साइड से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से इंटू कर देंगे। टोटल को हम लोग क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा क्या फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको हम लोग चलो अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया था इसके लिए, इस स्क्वायर के लिए, वो निकल के आया था B इज इक्वल टू माइक्रो नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू L/R। ठीक है, और क्या था साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू टोटल का क्या 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू अगर पुट करेंगे तो जो है हम लोग साइन θ1 और साइन θ2 क्या रखेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ देखिए ये एंगल बनाएगा इसमें, तो क्या बनेगा यहाँ पर जो है जब भी यहाँ पर किसी तरह का एंगल बना रहे इस दोनों के बीच जो है वो क्या हो रहा है, रुके जूम करता हूँ मैं। यहाँ देखिए जो इन दोनों के बाद जो है यहाँ पर जो है पॉइंट से जो है सेंटर से किसी तरह का एंगल बनाएगा, इसको हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं। यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा क्या हमारा, ये थीटा होगा। ये थीटा कितना होगा, यहाँ से मान के चलिए कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बीच से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए साइन 45 के लिए जो क्या होता है, साइन 45 के लिए हमारा क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे जो कि किसी एक वायर के लिए है। इसको हम लोग क्या 4 से इंटू कर दिए। 4 से इंटू करने के बाद जो है 4 वायर के लिए क्या हो जाएगा, इस बीच पॉइंट पर जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पास 45 कहाँ से आएगा सोच रहे होगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग किसी एक वायर के लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये यहाँ पर θ1 और θ2 बनेगा, वो जो है क्या हो जाएगा 45 बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा तब जो है यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस वायर के थ्रू तो वो होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अगर हम लोग बीच से कट करेंगे तो यहाँ पास एक थीटा बनेगा, यहाँ पास एक थीटा बनेगा। वो कितना कितना का होगा तो 45 का होगा। ठीक है, वहीं से ये आया है।
तो इसका sin 45 का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो चलिए यहाँ बस वैल्यू रखते हैं। हम लोग को किसके फॉर्म में लाना है, तो माइक्रो नॉट अपॉन में 4 पाई एल अपॉन में एल के फॉर्म में जो हमको आंसर लेके आना है, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन से हम लोग मैच करते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तो सेम ही रहने देते हैं। इस टर्म को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। sin 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2। उसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा 1/√2 प्लस 1/√2 को वो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 4 इंटू माइक्रो नॉट अपॉन में 4 पाई एल अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 हो जाएगा। इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह निकल के आ जाएगा 4 दूना क्या हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। 8 डिवाइड में √2 चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है ठीक है 8√2 हो जाएगा। 8√2 अपॉन में माइक्रो नॉट अपॉन में 4 पाई अपॉन में एल अपॉन एल। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा ये एल क्या है हमारा, ये लेंथ जो है किसी एक वायर का जो है हमारा जो है, सॉरी लेंथ जो होता है क्या होता है, यहाँ से जो है ये हमारा जो है किसी पॉइंट है, किसी वायर के थ्रू निकला है, यहाँ से जो है इस ये वाला होता है हमारा लेंथ जो होता है, ये लेंथ इसको बोला जाता है। तो ये कितना है, तो ये जो है इसमें मान के चलिए ये स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके आधा हो जाएगा। मतलब इस वायर के मतलब कि जो है इस वायर के एल के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, L/2 ले लेते हैं। तो इसको L को क्या ले लेंगे, L/2 ले लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा 16/√2 हो जाएगा। और हमारा क्या आ जाएगा 4 पाई, ये सेम आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये सेम आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो ये L है, ये L हमारा ठीक से बता देता हूँ इसको मैं, इसको सॉरी यहाँ पर जो है हमको जो है क्या लिखना था, ये R होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये R है, मैंने L लिख दिया था, फॉर्मूला में ये R दिया गया है। ये R जो है कितना है, इस L के आधा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है L हमारा क्या दिया गया है, L लंबाई जो है प्रत्येक भुजा का है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा R जो है L के कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये बड़ा जो है L दिख रहा है कि स्मॉल L, वो कितना होगा, और टोटल लंबाई है किस चीज़ का, उस वायर का, जो कि पूरा स्क्वायर बना है, वर्ग बना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, जो क्या निकल के आया है 16√2 आया है। और हमारा क्या इसी को सेम उतार देंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए माइक्रो नॉट अपॉन 4 पाई एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, एल अपॉन एल हो जाएगा। तो जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 16 को 8 इंटू 2, और 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। यहाँ से जो है ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बाकी है 8 इंटू √2। तो इससे क्या हो जाएगा 8√2, और हमारा ये हमारा क्या एज इट इज सेम टू सेम आ जाएगी, इधर क्या हो जाएगा माइक्रो नॉट अपॉन में 4 पाई एल अपॉन में एल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर देखते हैं, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है, रुकिए मिटाता हूँ मैं। हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी में जो है ये आंसर दिया गया है। ठीक है, इधर देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन को, 8√2 इंटू क्या दिया है, माइक्रो नॉट 4 पाई एल अपॉन में एल दिया गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा देखिए बी नंबर में जो है दिया गया है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसको जूम कर देता हूँ मैं। तो हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र ए बी के मध्य चुंबकीय क्षेत्र स्थित है। कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होगा। चुंबकीय आघूर्ण हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है मान के चलिए ये क्या है हमारा, क्या हो जाएगा सर्कुलर, क्या हो जाएगा कुंडली है या फिर वृत्ताकार कुंडली है हमारा जो ये कोइल है। तो इसमें जो है मान के चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच जो है क्या बनेगा, डाइपोल बनेगा, चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। वो जो है कितना बराबर होगा बोल रहा है, ठीक है, वो कितना होगा कुंडली के आघूर्ण होगा, हमको जो है ए बी में जो है बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी बनेगा तो ये हमारा मैग्नेटिक क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है किसके बराबर होता है, वो होता है आई इंटू क्या होता है हमारा एरिया, करंट इंटू एरिया। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है कैसे फाइंड करेंगे, चलिए आप लोगों को ठीक से जो है दूसरे पेज में लेकर चलता हूँ, एक स्लाइड जोड़ता हूँ, वहाँ पर डीपली अच्छा से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र ए और बी के मध्य चुंबकीय क्षेत्र स्थित है, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोल रहा है। मान के चलिए ये चुंबक है, इसके बीच जो है क्या होगा कि इसको बोला है, मान के चलिए ये है और ये क्या है, बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये हमारा क्या है सर्कुलर कोइल है। तो इन दोनों के बीच जो है क्या बताना है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा ये बताना है हमको। तो जो है इनके बीच जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, ए होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये आपका जो आपका मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके करंट के, और किसके होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो ये इससे जो है डिराइव होकर के आया है, जो कि ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, क्या है, जो कि हमारा क्या है चुंबकीय आघूर्ण जो है किसके बराबर होता है, करंट इंटू एम्पियर के। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो m होता है वो किसके बराबर है, I इंटू क्या है, a के बराबर है। तो सबसे पहले जो है हम देखिए क्या करेंगे, I फाइंड करेंगे। मान के चलिए क्या है सर्कुलर कोइल है, इसके बीच में जो है कोई क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है। तो इसके बीच में जो अगर होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, तो क्या होता है किसी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होता है, तो होता है B इज इक्वल, तो यहाँ देखिए B इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्रो नॉट अपॉन में क्या होता है 2R इंटू आई। ये तो यहाँ से जो है हम लोग क्या निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। तो आई निकालेंगे तो आई क्या हो जाएगा, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2R बी अपॉन में क्या हो जाएगा माइक्रो नॉट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया यहाँ पास आर है, आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर जो किसके बराबर होता है, देखिए सर्कल जो है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है, ये होता है पेरीमीटर, पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है एरिया के लिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पास आपका ये अपॉन में पाई, ये अपॉन में पाई का रूट कर दो या तो 1/2 कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, जो है आर निकल के आ गया, और हमारा क्या निकल के आ गया, आई निकल के आ गया। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन में जो है पुट कर देते हैं क्या, आर और क्या बोलते हैं आई का वैल्यू, आर और आई का वैल्यू पुट करने के बाद जो है हमको जो है ऑप्शन जो है मिल जाएगा, इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं इक्वेशन में रखता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, i निकल के आया था हमारा क्या 2b/r अपन में क्या था हमारा म्यू नॉट, ठीक है। और हमारा यहाँ से जो r जो हो जाएगा, r का वैल्यू अगर हम लोग रख दिए तो क्या हो जाएगा, r के यहाँ पास से मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ। r का अगर वैल्यू रख देंगे हम लोग तो r का वैल्यू क्या निकल के आया था, a अपॉन में पाई का होल टू द पावर 1/2 आया था, ठीक है। और हमारा ए लिख देते हैं, एरिया जो है ए ही लिख देते हैं, इसके फॉर्म में लिखना है। फिर यहाँ से जो है हमारा m जो है निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा हमारा ये 2b एज इट इज आ जाएगा। और ये देखिए ये
हमारा क्या हो जाएगा e टू द पावर 1/2 और ये हमारा क्या है इसका पावर 1 है तो इसको हम लोग बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कर देते हैं 1/2 प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है तो e टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो गया डिवाइड बाई ये ए टू द पावर क्या हो गया 3/2 हो गया और हमारे नीचे में क्या हो जाएगा पाई का पावर इसे इंटू कर दिया तो पाई का पावर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में पाई का पावर भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है तो हमारा जो है दिया गया कौन सा ऑप्शन है वो क्या है इससे मैच करता है। तो देखिए हमारा जो है आपका डी नंबर जो है डी नंबर देखिए आपका डी नंबर क्या है इससे मैच कर रहा है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है एलसीआर परिपथ दिया गया है। एलसीआर परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित करने के लिए एल प्रेरित का मान क्या होगा प्रेरित एल का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है मैक्सिमम करंट के लिए जो है हमारा क्या एल जो है एल का मान के जो है एल का वैल्यू जो है फाइंड करना है जो कि हमको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन अधूरा था मैं यहाँ लिख दिया हूँ। जो हमारा ओमेगा है ओमेगा कितना दिया है 1000 दिया है और हमारा कैपेसिटर क्या दिया गया है तो कैपेसिटर दिया गया है हमारा 10 माइक्रोफैरड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है आपको एक तरह का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा वो है आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1/LC होता है। ठीक है 1/LC ये 1/LC होता है। तो यहाँ से जो है हमारा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू C हो जाएगा। यहाँ पर जो ओमेगा क्या दिया गया है ओमेगा दिया गया है 1000 और हमारा कैपेसिटेंस दिया गया है 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड को जो है हम लोग क्या करेंगे फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या करेंगे 10 टू द पावर -6 से क्या करेंगे इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा फैरड में आ जाएगा। ठीक है मतलब 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू क्या होता है 10 का पावर क्या होता है -6 होता है। तो यहाँ से जो हमको क्या मिलेगा फैरड मिलेगा। हम लोग चलिए एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1000 इंटू ये हमारा क्या कैपेसिटेंस 10 इंटू 10 टू पावर -6 और यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से 1000 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बेस से में तो 10 टू द पावर 4 माइनस तो यहाँ से जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 1/10 टू द पावर -2 हो गया। फिर इसको सॉल्व करने से जो है क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है ये क्या हो जाएगा 0.1 हेनरी। ये हमारा एच जो होता है वो होता है हेनरी में। फिर इसको जो है अगर यहाँ पर देखिए चलिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है मिली हेनरी में दिया गया है। ठीक है तो इसको जो है हम लोग मिली हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100 मिली हेनरी। मतलब जो है 1 हेनरी इज इक्वल टू होता है 1000 हेनरी के बराबर। ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा 100 मिली हेनरी। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो ये हमारा जो है आपका तो हमारे ये ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए एक पतले कांच के प्रिज्म को पानी में डुबाते हैं यदि वायु में विचलन d है तो पानी में विचलन का कोण क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है हम लोगों को जो है क्या दिया गया है म्यू इज इक्वल टू 1.5 दिया गया है और पानी के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको साइड में करता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन या फिर प्रिज्म के विचलन कोण बोल सकते हैं जो कि डेल इज इक्वल टू क्या होता है म्यू -1 इंटू क्या होता है ये होता है। ये आपका क्या है ये जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका क्या है ए। तो यहाँ पर जो है आपका ए जो है रिफ्रैक्टिव एंगल है और आपका क्या है म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर जो है डेल हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है पतले कांच को जो है प्रिज्म में डुबाते हैं
यदि वायु में क्या है, वायु में जो है हमारा विचलन कोण जो है डी दिया गया है, यहाँ पर जो है वायु के लिए जो है हमारा विचलन कोण क्या है, डी है, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट क्या है वायु के लिए, क्या सॉरी यहाँ पर वायु के लिए जो है यहाँ पर जो है हमको वैल्यू दिया गया है 1.3, हम लोग रख देते हैं वैल्यू को, और सॉरी ये पानी के लिए है 1.3 जो है पानी के लिए दिया गया है, इसको मिटा देता हूँ। हमारा जो है वायु के लिए दिया गया है 1.5, पानी के लिए 1.3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वायु के लिए हो जाएगा 1.5 - 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ से जो है हमको ए मिल, यहाँ से जो है ए मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन 1.5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको ए मिल गया, और हमको जो है फाइन क्या करना है, डेल फाइन करना है पानी के लिए। तो पानी के लिए डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ कलर। डेल जो है वाटर के लिए हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, वाटर के लिए, यहाँ पास म्यू वाटर के लिए लिख देता हूँ W -1 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके जो है वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, ऊपर देखिए यहाँ पर जो है 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1.5 जो है आपका क्या दिया गया है, वायु का दिया गया है, अपॉन में क्या हो जाएगा, जो मीडियम है, क्या मीडियम है 1.3 दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपके वाटर के लिए हो जाएगा, इंटू क्या ए का तो वैल्यू हमको जो है दिया गया है, लेकिन यहाँ पास ए ही लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, डेविएशन जो है किसके लिए है, वो जो है वाटर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू रख देते हैं, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो है वैल्यू रख देते हैं किस चीज़ का, ए का वैल्यू रख देते हैं, ये वाला। यहाँ से जो है वाटर ऑफ डेल मिल जाएगा हम लोग को, ए का वैल्यू रखने पर 1.5 - 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रुकिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। सॉल्व करने से जो है हमको मिलेगा, वो मिलेगा 0.2 डिवाइड बाय 0.3, सॉरी 0.3 नहीं 1.3, ये इंटू हमारा क्या है, हमारा ये ए का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1.5 में माइनस कर देंगे हम लोग 1 को, तो क्या हो जाएगा 0.5 बचेगा, ठीक है। ये इंटू में है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल का जो है अप्रोक्स आसपास कितना मिलेगा, 0.3 इंटू डी, 0.3 डी के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 0.3 के आसपास जो है कौन सा आंसर आ रहा है। तो आपका जो है बी नंबर देखिए 0.3 के आसपास आ रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए आपका जो है 0.3 जो है बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास हमारा क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, ऊष्मीय चालकता का मात्रक है। तो यहाँ देखिए आपका जो है ऊष्मीय चालकता, या इसको बोल सकते हैं आप हीट कंडक्टिविटी, मतलब जो हीट कंडक्टिविटी या फिर थर्मल बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसके लिए जो होता है कि होता है कंडक्टिविटी, हीट ऑफ कंडक्टिविटी जो होता है फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू हमारा, इसके लिए क्या ऊष्मीय चालकता के लिए फॉर्मूला होता है आपका डेल इंटू क्या हो जाएगा, डेल क्यू इंटू होता है एल आपका डिवाइड बाय होता है टाइम टी, और ये क्या होता है एरिया होता है आपका डेल ऑफ टी। थीटा, थीटा जो है चेंज ऑफ क्या है, हीट के लिए बता रहा है। यहाँ पर जो है क्या होता है, हीट जो है आपका क्या होता है केल्विन में होता है। तो देखिए आपका के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका चार्ज क्या में होता है, जूल में होता है। और आपका लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है। और आपका टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है। आपका एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। और आपका क्या होता है, ये थीटा जो है क्या है आपका क्या है, हीट है, चेंज इन हीट है। तो इसको बदलता हुआ क्या है जो है गर्म जो है बदल रहा है, जो कि चेंज हो रहा है, या फिर हीट जो है यहाँ पर जो है चेंज होता है उसके लिए है। तो हीट जो है क्या है इसमें केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा आपका जो है जूल, तो जूल ही होगा, क्या होगा जूल ही रहेगा। और आपका मीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर तो -1 हो जाएगा। और आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो इसमें पावर -1 हो जाएगा। और आपका क्या, आपका ये हो जाएगा केल्विन -1, ठीक है, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए आपका जो है ये जूल पर मीटर जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वर्क डन के लिए होता है। वर्क डन
पर सेकेंड पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ए नंबर, देखिए यहाँ पास ए नंबर को जूम करता हूँ मैं, आपका ए नंबर देखिए यहाँ पर ए नंबर क्या है, वर्क डन पर मीटर पर केल्विन जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए अब आपका जो है 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, एक कण पर कार्य बल जो है दी गई है, शक्ति जो है नियत, यहाँ पर बोर्ड है शक्ति मतलब पावर जो है क्या है, कांस्टेंट है। पावर बराबर क्या के लिख देते हैं, पावर जो है कांस्टेंट है तथा कण सीधी दिशा में चल रही है। कण जो है सीधी दिशा में चल रही है तो कण का विस्थापन या वेग जो है, वेग के साथ जो है मतलब जो आपका वेलोसिटी है उसके साथ जो परिवर्तनों का मान है, वेग के साथ में क्या विस्थापन के कण का मतलब जो है वेलोसिटी के साथ जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको जो है हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको साइड में कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा पावर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया गया है। और जो है आपका जो पावर होता है, मान के चलिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई क्या होता है, टाइम होता है। तो ये किसके बराबर है, वो है आपका कांस्टेंट। तो यहाँ से जो है हम लोग वर्क डन को ऐसे नहीं रख सकते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आपका फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो है हम लोग वर्क डन को लिख सकते हैं जो है MAD लिख सकते हैं। मतलब जो है आपका जो है फोर्स जो है किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपका डी जो है इधर डी है। ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं MAD डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी। और आपका हम जो डी बाई टी को ऐसे नहीं लिखते, डिस्टेंस अपन सॉरी है टी है, डिस्टेंस बाय टाइम जो है कि इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, MAV मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी जो है हमारा कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए मोशन ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो होता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2as के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से जो है हमको क्या मिल जाएगा, ए का जो है हम लोग को मान मिल जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। इसको जो है हम लोग ये इक्वेशन को जो है हम लोग इस पे पुट करेंगे, ए के वैल्यू के ए के जगह में जो है हम लोग इसको डालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा m इंटू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर के चलेंगे यहाँ पास तो क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पास यहाँ पास हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पास s है, इसको बोला जा सकता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग x लेकर के चलते हैं। चलिए यहाँ पास इसके प्लेस पे x लिख देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा समझ पाएगा, x हो जाएगा। और जो है v यहाँ पास क्या है, v, बाकी यहाँ पास जो है v सिर्फ क्या है, v है। ठीक है, ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और यहाँ से जो है हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू v क्या हो जाएगा, v का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पास m v क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग देखिए, इसको मैं साइड में करता हूँ। ये आपका जो है यहाँ पर जो है इसको जो है हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को वेरिएशन बताना है, किसके बीच बताना है, डिस्प्लेसमेंट और किसके वेलोसिटी के बीच में। तो यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है हम लोग को एक तरह का कांस्टेंट मिलेगा, जो कि हम लोग मान के चलिए है, दूसरा कांस्टेंट मिलेगा उसको c मान के चलते हैं। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम लोग c मान लेते हैं। और यहाँ से जो हमारा क्या हो जाएगा, v क्यूब डिवाइड बाई x लिख देते हैं। यहाँ से जो है हमारा क्या मिल गया, दूसरा एक तरह का देखिए, यहाँ पर जो हमारा m इंटू 2 है, इसको हम लोग क्या है कांस्टेंट मान लिए, क्योंकि हम लोग को वेरिएशन बताना है कि जो है वेलोसिटी और क्या है डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन कौन सा जो है कितना वेरिएशन चल रहा है उसको बताना है। इसलिए हम लोग जो है इसको किसके साथ, k के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारा क्या हो जाएगा, नया एक कांस्टेंट बन गया, उसको हम लोग c मान के चले। ठीक है, c मान के चले। यहाँ पास जो है हमारा बचा क्या, v क्यूब अपॉन में x बाकी, इसको जो है अब हम लोग क्या c के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v क्यूब हो जाएगा। ठीक है, v क्यूब हो गया। यहाँ से देखिए हम लोग को क्या मिल गया कि जो है आपका, इसको हम लोग नहीं लिख सकते, v इज इक्वल टू ये हमारा क्या,
आपका जो है क्यूब है इस साइड चले जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा c इंटू एक्स टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट हो जाएगा तो यहाँ से जो है हमको क्या मिल जाएगा कि हमारा जो कांस्टेंट हटाने के लिए, कांस्टेंट को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे। तो ये जो v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, x अपॉन में 1/3 के। ठीक है, x अपॉन में 1/3 के। तो हमारा यहाँ पास कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखिए आपका जो v है वो किसके बराबर हो जाएगा, cx टू द पावर क्या 1/3 के। ठीक है, 1/3 क्यों, यहाँ पास v क्यूब था उसको उस साइड लेके गए तो क्यूब रूट हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख दिए। और हम लोग कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया और यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो गया हमारा x जो है x टू द पावर 1/3 हो गया, जो कि v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारा जो देखते हैं, चलिए ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है यहाँ पास देखते हैं। हमारा ऑप्शन जो है, देखिए हमारा जो ऑप्शन है x जो है हमारा क्या है, हमारा जो वेलोसिटी है किसके बराबर था, तो 1/3 के। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी है किसके बराबर है, 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पास हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा जो है वेलोसिटी जो है किसके साथ परिवर्तन होगा, जो वेग के साथ, जो विस्थापित के साथ परिवर्तनों का मान जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर हो जाएगा, x टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पास 20 नंबर देखिए, यहाँ पास 20 नंबर देखिए, एक गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना है, 27 डिग्री दिया गया है। और उसका क्या है, यहाँ पर जो है प्रेशर क्या है, 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और प्रेशर मतलब दबाव है। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 atm जो है किसके बराबर है, 100 cc के। तो 227 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, जो आपका यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो है कितना में दिया गया है, सेल्सियस में दिया गया है, उसको जो है हम लोग किस में, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखिए केल्विन कन्वर्ट करते हैं। तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जो है 273 क्या करते हैं, प्लस करते हैं आपका सेल्सियस के साथ जो है क्या 273 को जो है प्लस कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, केल्विन में निकल के आ जाएगा। तो हम लोग 27 के साथ जो है 273 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारा जो मिलेगा आंसर जो हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 के हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, आपका 27 डिग्री के लिए निकल गया। और दूसरा जो है कितना दिया गया है, दूसरा हमको दिया गया है 327। ठीक है, 327। इसमें जो है फिर से हम लोग क्या करेंगे, 273 को जो है ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 273 ऐड करने पर हमको मिलेगा 600 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, केल्विन में हो गया। तो हमारा जो यहाँ देखिए इसके लिए जो होता है एक तरह का, आप लोग देखिए इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे कीजिएगा, जो आपका वॉल्यूम होता है यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो है जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो जो है इसको हम लोग कांस्टेंट, देखिए आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पर एक तरह का कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v/t जो है किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट को k लेके चलते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर k के बहुत सारे दिए गए हैं, इसको c मान लेते हैं, बहुत सारे इधर केल्विन में है ना, तो इसको c मान लेते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ से जो है v1 मान लेते हैं, इसको v1 t1। आपका वॉल्यूम 1 क्या दिया गया है, वॉल्यूम 1 यहाँ पर दिया गया है 1 atm। सॉरी यहाँ पर जो प्रेशर है कितना है, 1 atm है। और आपका जो है टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग मान के चलते हैं वॉल्यूम 1 है इसका, और क्या है, टेम्परेचर 1 है, जो कि कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका v1 डिवाइड बाई T1 जो है किसके बराबर होगा, V2 डिवाइड बाई T2। ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसके बाद जो है हम लोग आगे क्या करेंगे कि तो इसके बाद जो है हम लोग आगे कैसे करेंगे, आपका जो है क्या निकालना है हम लोगों को। देखिए हमको बोला गया है आयतन क्या होगा, आपका 227 डिग्री सेल्सियस पर जो है आयतन निकालना है, मतलब हम लोग को V2 निकालना है। ठीक है, V2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V2 के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से डिराइव करेंगे। आपका इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा V1 इंटू V2 डिवाइड बाई, सॉरी हाँ V1 इंटू V2 हो जाएगा।
T2 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी आपका डिवाइड बाय T1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू क्या हो जाएगा आपका T2 डिवाइड बाय T1 कर देते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर हम लोग को टेम्परेचर दिया गया है, तो यहाँ पर से जो है हमको क्या मिल जाएगा T1 बाई T2 कितना दिया गया है T1 टेम्परेचर हम लोग का देखिए पहला दिया गया है टेम्परेचर वो कितना था हमारा 300 केल्विन है, दूसरा क्या दिया गया है 600 केल्विन है। ठीक है, यहाँ पर से सॉरी यहाँ पर T2 जो दिया गया है वो 600 केल्विन है, तो यहाँ पर 600 केल्विन कर दिया और हमारा का जो T1 टेम्परेचर पहला दिया गया है 300 केल्विन दिया गया है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कट के हो जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब जो है V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 इंटू 2V1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से V2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो V2 है वो किसके बराबर हो जाएगा 2V1, मतलब वॉल्यूम पहला के जो है 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ये देखिए डिवाइड बाय V2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से जो है हमारा V1 क्या दिया गया है, इसके लिए जो है हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 1 ATM दिया गया है। V1 के लिए जो प्रेशर है कितना 1 ATM दिया गया है, तो उसका कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्यूबिक यहाँ पर जो है 1 ATM के लिए 100 cc दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, मतलब V1 के लिए जो है यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो हम लोग जो है 100 cc को जो है 2 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, जो आपका क्या है वॉल्यूम है इसको 2 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो पर।